हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस सीरीज में आज आपको मैं कराने वाला हूं कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुतों को प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वन शॉट दे रहा हूँ, मैं आपको ज्योमेट्री की भी दूंगा। आने वाले टाइम में आपको मैं हर एक टॉपिक का कोशिश करूंगा कि मैं वन शॉट दूं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा सा प्यार जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और इजी वे में समझा पाऊं, जिससे कि कोई भी इजीली तरीके से समझ पाए। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने लिए हैं ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है। तो ये जो वन शॉट की सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, इसको आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हाइप का ऑप्शन आता है, अगर हो सके तो हाइप भी कर देना, जिससे कि वीडियो थोड़ी रीच में जाती है। और कैसा लगा सेशन, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें आप एक बार कमेंट करके जरूर। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली अच्छा बोलना, बुरा लगे तो बुरा बोलना। ठीक है, क्या आपको बुरा लगा वो बता देना, ताकि मैं एक रिव्यू कर पाऊँ। ठीक है। सो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले समझेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है। तो देखो, कोऑर्डिनेट प्लेन में ना आपके पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने ट्राइगोनोमेट्री भी पढ़ा होगा तो पता होगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट है ना, दो पॉइंट एक्स और वाई, वो दोनों पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट टू में अगर जाओगे तो ये आपका एक आपका एक्स जो है वो माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और वाई जो है पॉजिटिव रहेगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो आपके पास दोनों जो है नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो एक्स पॉजिटिव, वाई जो है नेगेटिव में रहेगा। पहला हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है? तो देखो, दो पॉइंट आपके सामने दी गई हैं, ये एक प्लेन है। यहाँ आप देखोगे इस ग्राफ पे आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक पॉइंट ये है जहाँ पे पॉइंट ए x1 y1 है, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर बी है जो कि पॉइंट है x2 y2। अब आपसे क्वेश्चन में कह देगा ना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, d इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 y2 - y1, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ठीक है। ये रही आपकी 2D की बात। अगर 3D आपके पास हो तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें आपके पास अगर 3D हो, जैसे कि A B 3D है, XYZ थ्री वर्टिसेस हैं, तो ऐसे में A और B की डिस्टेंस जो आपकी होगी, A से B की डिस्टेंस, वो आपकी हो जाएगी होल रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉरी, इस तरह से हम फॉर्मूला से यूज करके बना सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां से और ज्यादा क्लियरिटी मिल पाएगी। तो देखो, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स आपके पास है ये, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो तो जरूर एक काम किया करो, गिवन लिखा करो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो गिवन जरूर लिखा करो। जब अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए तो गिवन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट जब आप शुरुआती में हो तो जरूर गिवन लिखा करो। यहाँ पे देखो, गिवन में हमारे पास दिया गया है कि x1 हमारे पास क्या है, -1, x2 हमारे पास क्या है, 2। सिमिलरली अगर हम बात करें y1 की, तो y1 हमारे पास क्या है, 2 है, और y2 हमारे पास क्या है, 3 है। ये कैसे आ रहा है, सो आपको पता है ना, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, और ये हमारा y2 है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब यहां से हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, तो हमने पढ़ा है अभी, रूट अंडर हमारे पास क्या आता है, x2 - x1। तो x2 2 और -x1, तो 2 - -1, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, y2 3 - 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या दे देगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर दे देगा। ठीक है। और प्लस में ये आपका 1 का स्क्वायर दे देगा। तो रूट अंडर ये 9 और प्लस में 1, तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा √10। तो पहले वाले का जो डिस्टेंस निकल कर आया वो आया √10। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे वाले पे चलेंगे। दूसरे वाले पे हमारे पास क्या दे दिया है, तो वहां पे भी हम लिख लेते हैं। x1 हमारे पास क्या है, 0 है, x2 आपके पास क्या है, तो भैया 1 है।
सिमिलरली y1 हमारे पास क्या है, 6 है। और y2 हमारे पास क्या है, -1 है। इससे हमें क्वेश्चन को, जब हम फॉर्मूला फॉर्मूला पुट करते हैं ना, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो अब डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो रूट अंडर, हमने पढ़ा है x2 - x1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1, तो -1 और -6। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना। ये आपका आएगा 6, जस्ट बिट, 6 आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका है 1 और ये है -1, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। तो 6 - 0 करोगे तो 6 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर अगर आप ये करोगे -1 और -1, तो माइनस माइनस -2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये 36 आ जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि √40 आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं √2√10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डिस्टेंस निकल कर कितना आ जाएगा, 2√10, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैं अभी लिखने में गड़बड़ हो गया था ना मेरे से, वैसा आपके साथ ना हो। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब ये 3D में दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या कि 1 0 - 1, यानी कि ये x1 y1 z1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 हमारे पास कितना दिया गया है, 1। x2 हमारे पास कितना दिया गया है, 2। y1 आपके पास कितना दिया गया है, 0। y2 आपके पास कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 0। Z1 आपके पास कितना दिया गया है, -1। और Z2 आपके पास कितना दिया गया है, तो 7, यही दिया गया है। अब इसको हम लिख लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है कि x2 माइनस का x1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 - 1, यानी कि 7 - -1, तो ये आ जाएगा 7 + 1, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8। 8 का स्क्वायर आ जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 1 + 0 + 64। तो ये क्या आ जाएगा, √65। तो यहाँ इस वाले का पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना आ जाएगा, √65, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला को रटो कभी भी नहीं, ठीक है। फॉर्मूला देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपके जो है ना सारे याद हो जाएंगे। और वो ऐसा याद होगा ना कि फिर आप उसे भूलोगे नहीं जल्दी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि सो दैट द पॉइंट PQR फ्रॉम एन आइसोलेस ट्रायंगल। अब ये हमें प्रूफ करके बताना है कि ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है। तो पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं, P से Q, फिर QR का, फिर PR का, ठीक है। तो पहले वाले में चलते हैं हम डिस्टेंस निकालने। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या कहेगा कि P से हम क्या चल रहे हैं, Q। तो P से Q चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √x2। x2 हमारे पास 0 और x1 1। तो 0 में से -1 करोगे तो +1 आ जाएगा। ये आपका +1 का स्क्वायर आ जाएगा। y2 7 - 6, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 10 - 6 कितना आ जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे, तो मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा, 16। तो ये देखो रूट अंडर कितना आ गया भैया, 18। तो ये आ गया आपका PQ जो है √18, ठीक है। PQ आपका √18 आ चुका है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले का। अगला हमारा कौन सा है, तो हमने कहा अब हम चलेंगे Q से R। तो Q और R का डिस्टेंस अगर हमें निकालना पड़े तो बस फॉर्मूला में पुट करो। x2 हमारे पास -4 हो जाएगा, और x1 हमारे पास 0 हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे हमारे पास -4 में से 0 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, प्लस 9 में से 7 जाएगा तो माइनस सॉरी, ये 2 का स्क्वायर, और प्लस में आपके पास 6 में से 4 जाएगा, 10 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस में 4 प्लस में 16, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। ये आ गया आपकी पीकी की वैल्यू क्या आ गई, 36। तो PQ हमारे पास निकल कर आ चुका है 36। अब हमें डिस्टेंस एक फाइंड करना है यहाँ पर, वो कौन सा है, P और R। PR का यहाँ पर क्या होगा,
तो देखो पी आर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बस पी और आर वाले पॉइंट देखेंगे, पी और आर वाले। तो एक्स टू ये हो जाएगा और एक्स वन ये हो जाएगा, ठीक है। तो -4 और माइनस माइनस प्लस करोगे तो यानी कि -3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। 9 में से आपका 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 9 + 0, यानी कि √18। तो हमारे पास देखो पी आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, √18। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था ना कि आपको प्रूफ करके बताना है कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो देखो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, प्रॉपर्टीज हमारे पास ये कहती है, जस्ट वेट। प्रॉपर्टीज हमारे पास, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये कहती है कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू जो है स्क्वायर इज इक्वल्स टू होना चाहिए, ये हमारा क्या था, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना। ये आपका पी क्यू के बाद में क्या था हमारा, पी और आर था, ठीक है। ये आपका पी आर है। पी से आर ही गए थे ना हम, पी से पहला हम पी से क्यू निकाले हैं, √18 आया है। फिर हम क्यू से आर गए हैं ना। अच्छा ये क्यू आर था, ठीक है। ये आपका जो था ये क्यू आर था, ये क्यू आर, ठीक है। ये क्यू आर निकला है, मैंने नाम यहाँ पे गलत लिख दिया था। तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या कहती है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस में पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू, सॉरी, क्यू आर स्क्वायर होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमारे कहता है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये बराबर हो रहा है, यानी कि ये दे रहा है, तो समझ लो कि ये आपका एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो देखेंगे पुट करके। तो आप देखो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास √18 है, तो √18 का स्क्वायर करोगे तो 18 दे देगा। पी आर की भी वैल्यू हमारे पास √18 आया है, तो 18 का स्क्वायर करो तो 18 ही दे देगा। और यहाँ पे √36 का स्क्वायर करो तो 36, तो ये 36 दे रहा है और ये 36 है, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। तो ये प्रूफ हो चुका है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन में आपसे इसका घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट्स दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि सॉल्व करके बताइए कि क्या ये ऑप्शन में आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये कुछ इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको ये वहां पर सॉल्व करके ऐसे बताना पड़ेगा टिक करके कि ये एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है क्या कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर के बारे में आपसे कहा गया है, तो कोलिनियर की प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडीशन होती है। कंडीशंस क्या है हमारे पास, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, ये क्या कहता है कि इफ ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 आर कोलिनियर पॉइंट ऑन अ प्लेन, देन सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। यानी कि या तो आपका सम ए बी प्लस बी सी ए सी होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी बी सी होना चाहिए, या ए सी प्लस बी सी ए बी होना चाहिए, कोई भी एक सेटिस्फाई करता है तो आप समझो कि वो एक कोलिनियर है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, तो वही डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पर x1 क्या आ जाएगा, 2। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4, और ये 3। तो 4 में से 1, 3 जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास क्या देगा, √2। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप देखोगे तो बी सी, तो बी सी के लिए क्या करोगे, रूट अंडर आपके पास x2 क्या आ जाएगा, 4, और x1 आपके पास 3। तो फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 5 में से 4 जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2। अब नेक्स्ट आता है आपके पास ए सी। ए सी के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो x2 आपके पास 4 और x1 आपके पास 2। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3, 5 में से 3 जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये दे देगा 4 प्लस में 4, कितना आ जाएगा, 8। 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। क्लियर है। अब आपसे कंडीशन क्या कहेगा कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या इन दोनों को सम करने पे ये आ जा रहा है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम करो
तो रूट टू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रूट 2, और AC ऑलरेडी 2 रूट 2 है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स कि ये जो आपका है, ये पॉइंट आपस में कोलिनियर है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो है पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, बेसिकली अगर आप लाइन पे देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है, एक लाइन आपका ये है ए X1 Y1, दूसरा लाइन आपका ये है, ठीक है, दूसरा लाइन आपका ये है बी X2 Y2। तो ये जो कॉमन आपका यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है ना, ये PXY, यही आपका है। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेक्शन फॉर्मूला इन अ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड टू फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन विथ एंडिंग पॉइंट X1 Y1, X2 Y2। ओके, X2 Y2 in the Cartesian plane that divides in the line ratio M/N. This point can lie either between these two points or outside the line segment joining this point। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये एक पॉइंट आपका है और ये एक पॉइंट आपका है। ठीक है। तो अगर इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ से यहाँ का ये जो है ना डिस्टेंस निकाल रहे थे, अभी आपको क्या करना है कि ये जो मीटिंग पॉइंट मिल पा रही है M/N के चलते, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको एक्स और वाई निकालना है। ठीक है। ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आया ना? तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारे सामने दिया गया है कि M/2 प्लस में N/1 अपॉन में M+N, M/2 प्लस में N/1 अपॉन में M+N। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आगे दिया गया है क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है the point P divide the line segment AB joining point A and B in the ratio of ये। तो ये जो रेशियो दिया गया ना M/N है। अब फॉर्मूला यहां से है, यानी कि हमसे कहा जा रहा है आप निकाल के बताओ PXY। ठीक है। तो देखो हमें पता है कि x के लिए हम क्या करते हैं, x के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है M/X2 प्लस N/X1 डिवाइडेड बाई M+N। यही है ना, आप फॉर्मूला देख लो, M/X2 प्लस N/X1 प्लस M। ये जो आपका है ना, ये आपका इंटरनल सेक्शन है। ठीक है। और एक्सटर्नल में आपका माइनस हो जाता है, तो हमें बेसिकली पूछा जाता है इंटरनल का ही। ठीक है। और अगर y की बात करें तो y के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, M/2 प्लस में N/1 डिवाइडेड बाई M+N। अब इसको निकालो आप, तो m के जगह पे हमारे पास 2 × X2 हमारे पास क्या है, तो X2 आप कहोगे -3 है, तो -3। ठीक है। प्लस n हमारे पास क्या है 3, और X1 क्या है हमारे पास 2 है ना। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 5 आ जाएगा, मैंने सही कहा ना? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अगर y की बात करोगे तो y की बात आपके पास क्या आ जाएगी, y हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × Y2 हमारे पास क्या है 6। तो 2 × 6 प्लस में n हमारे पास क्या है 3 × Y1 हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 5। M+N 5 है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये पल कट जा रहा है ना, तो ये 0 दे देगा, और ये आपका कितना दे दे रहा है y। ये x = 0 आ गया, y आपके पास कितना आ रहा है 6 × 2 = 12 और 3 × 15, 15/5 यानी कि 3। तो आप कह सकते हो कि ये आपका क्या दे दिया 0 और 3। ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका है ये 0 और 3 हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है। क्लियर? सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है क्या कि ए पॉइंट है आपके पास 4 5, बी 7 - 1 आर टू गिवन पॉइंट at the point y divides the line segment AB exactly in the ratio of, sorry, in the ratio of 4:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। वही चीजें पूछा गया है कि आपसे पूछा जा रहा है कि x और y बताइए। तो x के लिए हम क्या करेंगे, तो m इंटू
तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली ये समझ लो कि ये 4m है और n जो है आपका 3 है। तो m इंटू एक्स 2, तो x2 हमारा 7 है, तो 4 इंटू 7 प्लस n हमारे पास कितना है 3 इंटू x1, तो 4 डिवाइडेड बाई 7। अगर y की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू y2, हमारे पास कितना है -1, और प्लस में 3 इंटू n1 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 7। अगर यहां से हम निकाले तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 और प्लस में 12, तो 40 आ जाएगा, राइट। 40 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पर y की वैल्यू देखें, ये x आ गया, ठीक है। और y की वैल्यू अगर हम देखें तो -4 और ये 15, तो टोटल 11 आ जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास पॉइंट, यानी कि आप लिख सकते हो y(x, y) इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ चुका है 40/7 और 11/7। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारा आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। एक मिड पॉइंट होता है जब दो लाइन, आपकी लाइन पे दो पॉइंट्स दी गई हैं और वहां वो कहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, ये मिड पॉइंट पे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें बताना है। तो देखो आपको पता है कि जब भी मिड पॉइंट की बात हो रही है तो हाफ हाफ में ही इक्वल होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इनका रेशियो जो होता है 1:1 ही होता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो XY निकालना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि x2 + x1, ठीक है। यानी कि ये और ये ऐड करके हाफ कर दो, और ये ऐड करके हाफ कर दो, तो और x और y निकल जाएगी, यानी कि मिड पॉइंट निकल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेयर ए दिस एंड दिस। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि x के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो x2 हमारे पास 5 है, प्लस x1 हमारे पास क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई 4। और y के लिए हम क्या कर सकते हैं, y2 हमारे पास कितना है 7, प्लस y1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 3 8/2, ठीक है। और ये आ जाएगी आपके पास 11/2। तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और ये आपकी 5.5 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि x और कॉमा y जो है आपका मिड पॉइंट, तो वो आपका क्या है 4,5.5 है। क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट वाले पे भी देख लो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी वही मैंने बताया कि x2 आपके पास क्या है 5 है, x1 आपका क्या है 1 है। तो 5 + 1 6, यानी कि 3 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा ना। और यहाँ पे 10 + 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो 3 और 6 जो है उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्लोप, ठीक है। स्लोप आपने पढ़ा होगा, ऐसे ये इसमें कहता क्या है कि द इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो आपके दोनों का जो ये वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, यानी कि ये गैप, इनका इनका डिफरेंस और इनका इनका डिफरेंस को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास स्लोप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही दिया गया है कि स्लोप को m से डिवाइड डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है y2 - y1 अपन में x2 - x1। कहा गया कि फॉर ए लाइन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, जब भी अगर थीटा की बात कर दी जाए एक्सेस से टू दी एक्स एक्सिस, तब आपका स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, m इज इक्वल टू -tan थीटा। फॉर अ लाइन मेड बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट x1 y1 y2, तब आपका ये फॉर्मूला, यानी कि दो फॉर्मूले आपके स्लोप में है, ठीक है। एक अगर आपके थीटा गिवन रहेगा और उस केस में करेगा तो पूछेगा स्लोप, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू -tan थीटा। और अगर आपका दो पॉइंट दिया रहेगा ज्वाइनिंग पॉइंट और उससे कहा जाएगा कि आपका स्लोप निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है। अब इस पे बेस्ड देख लेते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2 7। अब आपको पता है कि दो लाइन ज्वाइनिंग की बात कही गई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे y2,
तो y2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो y2 1 माइनस आपका क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अपॉन यहाँ पर x2 8 माइनस का 2, तो यह आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन में 4। अगर इसको काट दोगे तो माइनस का 3 अपॉन में 2, यही आएगा। क्लियर है? इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4b एंड 2 - 9 इज 3, देन व्हाट इज द वैल्यू। देखो, ये जो 3 दिया गया है ये स्लोप दे दिया गया है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1। तो y2 कितना है, -9, और माइनस आपका y1b डिवाइडेड बाई x2, यानी कि आपका 2 माइनस का 4। ये हमारे पास कितना दिया गया है, 3। तो 3 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो सकता है यहाँ पर, 3 इज इक्वल्स टू हो सकता है -9 b अपॉन में -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा -6 इज इक्वल्स टू -9 - b। अब b को इधर ला दो तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -9 प्लस में 6, यही होगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये आपका स्लोप बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा ना, इसमें आपको ये चीजें समझ में आया ना कि आपको कैसे करना है। देखो, बेसिकली हम क्या करेंगे ना, कि हम कर रहे हैं कि हम फॉर्मूला में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं और वहां से हम क्या कर रहे हैं कि इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीजें सही है ना। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक गलत कर दिया ना यहाँ पे कैलकुलेशन। 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, मैंने 4 लिख दिया था तो ये कट जाएगा तो -1 आएगा। ठीक है, तो स्लोप जो है आपका यहाँ पर -1 आएगा। क्लियर है ना ये चीजें? अब नेक्स्ट आता आता है अगला टाइप, इसमें आता है सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या होता है, तो देखो ये है आपका एक ट्रायंगल का सेंट्रॉयड जी। इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो, इसके वर्टिसेज हैं जो कि पॉइंट है आपकी, ये ए पॉइंट है, ये आपकी बी पॉइंट है, ये आपकी सी पॉइंट है। ए पे क्या है, x1 y1, बी पे क्या है x2 y2, और सी पे क्या है x3 y3। तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है यहाँ पर, कुछ भी नहीं करता। सेंट्रॉयड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही कहता है कि आपको करना क्या होगा यहाँ पर, कि तीनों वर्टिसेज के एक्स वाले को एक साथ जोड़ के डिवाइड 3 कर देना है, और वाई वाले को एक साथ जोड़ के आपके पास डिवाइड 3 कर देना है, तो एक्स और वाई निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आगे क्वेश्चन में देखो, कहा गया डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज दिस दिस दिस। अब आपको पता चल चुका है कि x1 y1, मैं एक बार लिख देता हूँ। x1 आपके पास क्या है, 5 है। x2 आपके पास क्या है, 6 है। और x3 आपके पास क्या है, 7 है। सिमिलरली y1 आपके पास क्या है, 3 है। y2 आपके पास क्या है, 1 है। y3 आपके पास क्या है, 8 है। तो आपसे कहा है कि सेंट्रॉयड निकालना है। ठीक है, तो सेंट्रॉयड जी के लिए क्या, जी के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, जी एक्स वाई, ये लिख दो, एक्स वाई। तो आपको पता है कि इसका क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां से आप इसको पुट कर दो, सॉरी मैं रूट क्यों लगा रहा हूँ, पुट कर दो डायरेक्ट। तो आप इन सबको ऐड करो, 5 6 11 7 18। ठीक है, तो आप लिखो 5 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे लिख दो 3 1 8 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको पता चल पा रहा है कि ये 11 और 7 18/3 कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, 7, ये 8 4 12, तो 4 3 12, यानी कि 6, 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड जो है यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा, सेंट्रॉइड जो है, सॉरी सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड कह रहा हूँ, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल वो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, 6, 4। अगला भी देख सकते हो आप, कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर दिस।
तो कुछ भी नहीं करो, इन सबको जोड़ दो। 9 2 11, एक 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। 8 और 4 12, उसको भी डिवाइड करोगे तो 4, यानी 4 4 आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसको फाइंड करके बताओ। अच्छा, ये आपका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। एक आपका होता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन ए ज्योमेट्री। अब इसका क्या होता है, देखो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे रहना, दो पॉइंट आपके पास दिए गए हैं, एक पॉइंट आपका ये है एक्स वाई, और दूसरा पॉइंट है आपके पास x1 y1। ठीक है। अब इससे आपको कहा जाएगा कि इन दोनों पॉइंट से ना आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, ये यहां से लेकर ये कहें, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, ये आपका सेंटर है, और सेंटर से यहाँ का क्या होता है, ये रेडियस होता है, रेडियस दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पे भी बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है। ये क्या कहता है कि आप देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या कहता है, कि यहाँ पर स्लोप आपको पता है ना कि एम होता है स्लोप, और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। एक इक्वेशन आपके पास दिया गया है जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस पे टाइप देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, हेयर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो हमें बताना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन हमारे पास है पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट, ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि ये जो दो इक्वेशन दिया गया है ये आपका पैरेलल है या आपका ये कॉन्सिडेंट है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट है, कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ आपको वो पॉइंट। देखो, ये आपकी इक्वेशन वन है, यानी कि इक्वेशन आपका ये वन है, लाइन वन है, और ये आपकी लाइन टू है। दो लाइन है, एक लाइन ये है और ये दूसरा लाइन, अगर मान लो क्रॉस कर रहा होगा तो दूसरा लाइन ये है, कुछ इस तरह का है। ठीक है। तो कंडीशन आपके पास क्या क्या कहती है, कि आपके पास कहता है कि अगर लाइन वन, ठीक है, लाइन वन के लिए आप कैसे कह सकते हो यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है यानी कि ax1 प्लस by1, ठीक है, प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और लाइन टू आपके पास क्या आ जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लाइन है। तो इसमें पहला कंडीशन आपका क्या कहता है, पहला, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सेशन को लाइक कर देना भाई मेरे, जो लोग भी देखोगे। ठीक है, और सपोर्ट करोगे तो मैं आगे और भी क्लासेस ला दूंगा आप लोग के लिए, अगर अच्छा लग रहा होगा तो। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, कि यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि अगर हम देखें a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, तो ये आपका जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, सबसे पहला बात, इंटरसेक्टिंग लाइन, या आप इसे कह सकते हो कि ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है। दूसरी, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है कि ए वन, अब मैं आपको समझाऊंगा ए वन क्या है और ए टू क्या है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपका क्या दे देगा, ये एक पैरेलल, ठीक है, पैरेलल जो है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, और नो सॉल्यूशन है। थर्ड हमारे पास कहता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू
तो यानी कि ये आपका क्या दे देगा, अगर तीनों इक्वल हैं तो ये आपका ये वाला हो जाएगा कॉन्सिडेंट। ठीक है, कॉन्सिडेंट। ठीक है, कॉन्सिडेंट, और इसको कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, फाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये दिया गया है, तो देखो ए वन क्या होगा, जो एक्स वन के साथ कोफिशियंट होगा वो ए वन हो जाएगा, और जो एक्स टू के साथ कोफिशियंट होगा वो ए टू हो जाएगा। सिमिलरली वाई वन के साथ जो होगा वो आपका यहाँ पर बी वन हो जाएगा, और वाई टू के साथ जो होगा वो आपका बी टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और सी वन आपका तो दिया ही गया है, सी वन सी टू। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक्स वन के साथ कोफिशियंट क्या है, वन है, तो यहाँ पे वन अपॉन क्या आ जाएगा, ए टू क्या आ जाएगा, फोर, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बी टू आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि बी वन आपके पास क्या है, टू, और बी टू क्या है आपके पास, एट। तो आप देखोगे कि ये कट के कितना आ जा रहा है, ये भी आपका वन बाई फोर आ जा रहा है। तो आपने देखा कंडीशन, कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि सी वन और सी टू जो है आपका नॉट इक्वल हो रहा है, तो यानी कि ये नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल है। ये दोनों पॉइंट जो है आपका वो क्या है, वो पैरेलल है। तो यही आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? आई बात समझ में ना? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू के ग्रेटर देन है जीरो से, विल लाइज फाइव एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू टू होगा। ये टाइपिंग में थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, एंड के वन, के प्लस वन एक्स प्लस फोर, अच्छा ये आपका क्या है ना, प्लस है। ठीक है, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग में मिस प्रिंट हो गया है ये, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, फाइव एक्स प्लस के वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है। क्लियर है? यहाँ पे आपका एक इक्वेशन है के वन प्लस के वन एक्स, के प्लस वन एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, बी पैरेलल। ये आपको बताना है पैरेलल होगा कब, के की वैल्यू हमें इस कंडीशन में बतानी है। तो पैरेलल के लिए अभी आपको मैंने बताया ना, क्या हमें बराबर होना चाहिए, ए वन अपॉन में ए टू होना चाहिए इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, ए वन हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव, और यहाँ पर ए टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस वन इज इक्वल्स टू, पैरेलल के लिए तो यही कंडीशन दिया गया है, और के की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी टू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वन के लिए के, और बी टू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, सो देखो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये आ जाएगा के इंटू के प्लस वन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी। तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रहा होगा कि की वैल्यू फोर रखेंगे तो फोर प्लस वन आ जाएगा, तो ये फाइव इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी आ जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। यानी कि की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई है, फोर। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास आ गई है फोर। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू पूछ रही थी कि के की वैल्यू क्या होगी कि जब ये पैरेलल होगा, तो हमने पैरेलल की कंडीशन यहाँ पे लगाई और के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के डू फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि अभी मैंने आपको मेनी सॉल्यूशन के बारे में बताया। मेनी सॉल्यूशन ये वाली, यानी कि जहां पे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन क्या होगा, सी टू होगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको बताना है कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास दी गई है,
अब इसमें हमें के की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। तो देखो ये एक मेन ही सॉल्यूशन है और उसमें हमें के की वैल्यू बतानी है। तो हमें इतना पता चल चुका है, ठीक है, कि यहां पर अगर देखो तो ये माइनस छूटा हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी देखो तो ये माइनस छूटा हुआ है, ठीक है। मैं इसे जब आपको पीडीएफ दूंगा ना तो इसको मैं सही कर दूंगा। यहाँ पे देखो एक्चुअली में ये हमारा इक्वेशन क्या है कि के एक्स प्लस थ्री वाई माइनस आपका क्या है, के माइनस थ्री वाई, ठीक है, ये है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 12x प्लस के वाई माइनस का क्या है, एक्स के है, ठीक है। तो मेनी सॉल्यूशन में आपके पास क्या कहता है कि कंडीशन हमारे पास होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 अपॉन में इज इक्वल टू में c1 अपॉन में c2, ठीक है। तो यहां पर अगर हम k1 की बात करें, अगर हम यहां पर सिंपली ये भी देखें कि अगर आप देखोगे तो मैं यहां पे अगर बात करूं b1, ठीक है, तो a1 की बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा k, और a2 की बात करूं तो आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, b1 की बात करूं तो 3, और अपॉन में आ जाएगा यहां पर b2 की बात करूं तो k। तो हमें पता चल पा रहा है कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है, एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन मतलब क्या, आपने यहां पे अभी देखा ना, नो सॉल्यूशन पैरेलल, यानी कि आपके पास दो चीजें बराबर होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, यही है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें पता है कि पैरेलली के लिए तो ये नो सॉल्यूशन के लिए तो यही चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हमें एम की वैल्यू निकालनी है। तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। तो a1 हमारे पास आ गया 18, 18 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बी बी वन हमारे पास आ जाएगा 72 माइनस का, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एम, यही आएगा ना, ठीक है, माइनस के एम आएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको काट दोगे तो चार से, चलिए यहाँ पे मैं चार क्यों कर दूँ, ये चार से चला जाएगा यहाँ पे। तो आप देखो एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 गुने 4 यानी कि 28, ठीक है। तो 28 एम की वैल्यू निकल कर आ रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहा गया कि इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस लाइज ऑन, ठीक है, वाई इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहां पर आपकी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट आपका किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका कह रहा है क्या कि आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लाइन हमारे पास एक्स प्लस वाई है और दूसरा जो है 2x माइनस वाई है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो हमसे जो है ना ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, ये जो है हमसे कहा जा रहा है निकालने, जैसे एक्स और वाई होगा ना, ये वाला। तो एक लाइन इक्वेशन आप मान लो ये वाला, जैसे लाइन इक्वेशन आपके पास क्या दिया गया है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 2 है। और ये वाला आपका क्या दिया गया है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, जस्ट वेट, 1 है, ठीक है। यहां तक पता चला। अब देखो हम क्या करेंगे ना, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1। आपको पता है ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। अब जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो y की भी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, अगर इसमें रखोगे तो, ठीक है। तो x और y आपके पास कितना आ चुका है, 1। क्लियर है यहाँ तक।
एक्स और वाई आपके पास 1 आ चुका है। अब यहां से आपके पास के की वैल्यू कही है निकालने के लिए, तो आपके पास एक इक्वेशन ये दिया गया है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस में, हाँ आप यहाँ पे के इंटू, सॉरी प्लस में कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ही यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 1 इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, के इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस में 5। अब के यहाँ पर देखोगे तो के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, के इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हो 1 - 5। तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो -4 विल बी द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया बात समझ में, क्लियर है ना। तो यहां से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कहा गया कि इफ इक्वेशन ऑफ लाइन पी इज दिस एंड दैट द लाइन क्यू दिस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कॉमन टू द बोथ लाइंस। यानी कि आपसे एक्स और वाई की बात कही गई है, एक लाइन आपका ये है और एक लाइन आपका ये है, तो ये वाली पॉइंट आपसे पूछा गया कि बताइए क्या होगा। तो आप कैसे निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कर दो, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या कर दो, 3 कर दो। इसको ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 4, 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया कि दी लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस इन यूनिट बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन and the point of intersection of x plus y is equal to 0 एंड दी एक्स एक्सिस। तो देखो जब भी आपको एक्स एक्सिस की बात की जाए ना, तो यहाँ पे समझ लो वाई जो आपका है ना वो 0 ही है, तभी तो वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। आप ड्रॉ करोगे ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मैं अगर सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो यानी कि वाई कहीं ना कहीं 0 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास वाई जो है वो 0 होगा, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर एक्स एक्सिस के बारे में। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर निकालेंगे पॉइंट्स, एक्स और वाई निकालते हैं। तो एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके। तो हमारे पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे दिया गया -3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना है 2, यही है ना, ठीक है। तो ये आपका अगर इसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 4x, 4x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो y की वैल्यू आप ऑटोमेटिक कहोगे कि 8 आएगी, अगर इस इक्वेशन में रख दोगे तो हमारे पास जो बीच वाले जो पॉइंट है ना, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट है वो निकल कर आ चुके हैं। x और y क्या है हमारे पास, x और y जो है हमारे पास वो है 2, 8। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो आपके पास एक चीज कहा गया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये वाली इक्वेशन दी गई थी, वो x एक्सिस पे है, यानी कि आपका जो है y यहाँ पर क्या है वो 0 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y यहाँ पे 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अभी तो आपने माना ना, यहाँ पे दो चीजें निकाल ली आपने। क्लियर है, हो गया ना यहाँ पे। मतलब आप समझ पा रहे हो मैंने क्या समझा रहा हूँ आपको। देखो मैंने आपको कहा ना कि जब भी एक्स एक्सिस की बात करी जाए तो आपका क्या होगा यहाँ पर, एक्स एक्सिस की बात करी जाए तो आपके यहाँ पर होंगे क्या कि वाई हमेशा 0 हो जाएगा जब भी सिर्फ एक्स एक्सिस की बात की जाए। तो इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया था, इक्वेशन हमारे पास दिया गया था कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई की जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। यहां तक क्लियर है। अब x की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकालोगे ना, यानी कि आप इसको दे दो x1, इसको y1, ठीक है, इसको x2 और इसको y2।
तो यहां से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो तो आपके पास क्या कहता है कि y2 माइनस में, सॉरी x2 माइनस में x1, तो 10 माइनस में आपका क्या करेगा -2 का स्क्वायर, और प्लस में y2 8 माइनस में 0 का स्क्वायर, यही कहता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64, और प्लस 64 आपका दे देगा 128 हो जाता है। और 128 रूट अंडर है तो इसे आप लिख सकते हो 8√2। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि देखो यहाँ पे यूज पड़ गया ना डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप कैसे निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, टाइप कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर कोई भी लाइन से आपको, यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, दो पॉइंटों के बीच, लाइन पर दो पॉइंटों के बीच की अगर डिस्टेंस आपको निकालनी पड़े तो वो कैसे निकालोगे। तो देखो लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये दिया गया है। तो इसमें हम क्या लगते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई, ये ऊपर वाला जो होता है ना वो मॉड में होता है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होल रूट। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सो देखो यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 -3 5 फ्रॉम द लाइन 4x - 3y -26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपका ये वाला, तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, देखो डिस्टेंस पूछा गया ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ना अभी, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, यहां पर आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा कि यहां पर आ गया कर्सर, हाँ, यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1, यानी कि x1 आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है वो वाली। तो ax1 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, जस्ट वेट, हाँ, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ax1 हमारे पास जो पॉइंट है, तो ये हमारे पास पॉइंट, पहले इस क्वेश्चन को देख लो तब आप समझ में आएगा। ठीक है, ये कहा गया है कि फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन कह रहा है, मतलब ओरिजिन क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो 0 0 जब आपका ओरिजिन होगा, ठीक है, तो 0 प्लस आप क्या करोगे यहां पर, 0, यानी कि पहला वाला क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 प्लस, फिर आपका y भी क्या है, 0 है। ठीक है, माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है प्लस सी, तो प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का आपका 48 आएगा ना, ये मॉड में होता है, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होगा, डिवाइडेड बाई ए बी, यानी ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करो तो ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, 48 मॉड से बाहर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 8×8 = 64, 6×6 = 36, यानी कि ये 10 दे देगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 4.8। ठीक है, तो ये आपका 4.8 निकल कर आएगा। सिमिलरली मैंने पहले ओरिजिन वाला आपको समझा दिया, अब आपको यहाँ पे समझना है क्या, यहाँ पर आपको समझना है ये पॉइंट वाला। जैसे कि आपने देखा कि ओरिजिन वाला में क्या था, ओरिजिन हमारा एक्स क्या था, 0 था, तो 0 के साथ अगर आप देखोगे तो 0 ही आ रहा था ना। अगर हमारे पास एक्स 0 था, वाई 0 था, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास क्या आ रहा था, क्योंकि फॉर्मूला कहता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 ही आ रहा था ना। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास मोड के अंदर क्या आ जाएगा, -3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस, ठीक है, प्लस इसको आप ब्रैकेट में रख दो, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, -3 से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करोगे तो ये -26 आ जाएगा, ये आ गया, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर, कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, और प्लस में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, -3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -12 और -15, -12 और -15 कितना आ जाएगा, -27 आएगा ना, -27, तो -27 और -26, तो -53, यानी कि प्लस का 53 आ जाएगा ऊपर।
आएगा ना 53 ऊपर, ऊपर आएगा। और नीचे अगर देखोगे तो 4 चौक 16, रूट के अंडर में 16 आ जाएगा और प्लस में 9 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है। अब 25 आएगा तो ये 53 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? 53 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इसको जब आप 53 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 × 5 = 50 और 6 यानी 10.6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसलिए पहले ओरिजिन वाला समझाना आपको जरूरी था। तो बेसिकली आप फॉर्मूला पे पुट करके आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है क्या कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन ए कोऑर्डिनेट, ये कैसे निकालते हैं? सो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको। 3 वर्टिसेज आपको ट्रायंगल के होते हैं। x1 y1 पॉइंट है, x2 y2, x3 y3, इतना पता है। फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है। तो क्या होता है? हाफ x1 ब्रैकेट इंटू y2 - y3। ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। अरे ये क्या आ गया? ठीक है। मैक्सिमम रिपीट करोगे तो याद आएगा। तो y2 - y3 प्लस x2 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? y3 - y1 से। और फिर x3 का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है y1 - y2 से। क्लियर है? यानी कि पहला x1 हाफ तो आपको लेना ही लेना है, प्लस आपको उसके साथ क्या करना है कि x1 का मल्टीप्लीकेशन करना है y2 - y3 से। फिर y2 का मल्टीप्लीकेशन करना है y3 - y1 से। और फिर x3 का मल्टीप्लीकेशन करना है y1 - y2 से। जैसा देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन क्रिएटेड बाय दी टू लाइन। अब देखो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था ना। आ, हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन देखो। क्या कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। क्या है वर्टिसेस आर? 1 - 1, ठीक है, -4 6 -3 -5। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि आपको लिख लेना है x1 क्या है? 1 है। x2 क्या है आपका? -4 है। x3 क्या है आपके पास यहाँ पर? x3 आपके पास है -3। सिमिलरली y1 आपके पास क्या है? तो y1 है आपके पास -1। y2 आपके पास क्या है? तो y2 है आपके पास माइनस सॉरी प्लस का 6 y2। और y3 आपके पास क्या है? तो -5। अब फॉर्मूला आपके पास क्या कह रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, लिखता हम ही हूँ। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ए, तो हाफ तो होगा ही होगा। उसके बाद में आपका क्या कह रहा था? x1 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा था? y2 - y3 से। यही हो रहा था ना। प्लस में आपका क्या कह रहा था कि x2 का मल्टीप्लीकेशन होगा y3 - y1 से। ठीक है। और फिर उसके बाद में कह रहा था कि x3 का मल्टीप्लीकेशन जो है, x3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा y1 - y2 से। यही फॉर्मूला कह रहा था ना। तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो 1/2 आपका साइड हो रहेगा। यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 है इंटू y2 - y3। तो y2 आपका क्या है? 6 माइनस y3 यानी -5। तो ये 11 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है। प्लस x2 हमारे पास क्या है? -4, -4 इंटू y3 - y1। y3 आपके पास -5 है और माइनस आपके पास यहाँ पर क्या है? 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -4 आ जाएगा। ठीक है। प्लस x3 हमारे पास क्या है? -3 है। -3 इंटू y1 हमारे पास क्या है? -1। और ये माइनस माइनस प्लस सॉरी -1 और -6। तो -1 और -6 माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर है? यहां से इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये आपके पास क्या दे देगा? 11 प्लस में ये 16 और प्लस में आपके पास 21। ठीक है। इसको ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 27, 27 और एक 28, 28 और 20 48। यानी कि 1/2 इंटू में 48। तो इसको काट दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। आई बात समझ में कैसे करना है? मतलब कि हमने क्या कहा कि हमने सिंपली क्या किया ना कि सारे को फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है।
सारे को क्या किया हमने, फॉर्मूले में पुट कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर काम जो है समाप्त हो गया। फॉर्मूला में पुट करने के बाद कुछ भी नहीं करना होता हमें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि व्हाट इज द एरिया रीजन क्रिएटेड बाय द टू लाइंस, ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन, सॉरी, 2x + y इज इक्वल टू 6 एंड 2x - y इज इक्वल टू -2 बाउंडेड बाय, ओके, बाउंडेड बाय दीज लाइन दी एक्स एक्सिस। तो देखो जब भी एक्स एक्सिस की बात करी थी, वाई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आपको दिमाग में रखना है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक आपका ये वाला है, ठीक है, यहाँ से एक ए लाइन आपका ये जा रहा है जो कि है आपके पास ये वाला लाइन, और एक लाइन आपका ये वाला है। ठीक है, तो इसमें हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी सो समझो। एरिया हमें निकालना है, तो एरिया के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो हाइट कैसे निकलेगी, यहां से यहां की, ठीक है। बेस कैसे निकलेगी, यहां से यहां की। क्लियर है, आई बात समझ में? क्योंकि आप ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन जो है आपका, यहां से अगर आप देखोगे ये यहां से, सॉरी, जस्ट वेट, ये वाला आपका जैसे था ना, ये जैसे ये आपका ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में आपका क्या है कि ये वाली जो पॉइंट है यहां से ये आपका एक ट्रायंगल है, ये वाला। तो यहां से इस ट्रायंगल में ना बेस आपका तो यही होगा, बेस आपका तो यहां से लेके यहीं तक है ना। हाइट की बात करेंगे तो ये वाली हाइट हो जाएगी। तो इसे अगर हम फाइंड कर ले तो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके हम निकाल सकते हैं। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, तो दो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है। एक इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 6 है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कह रहा है 2x - y इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला से ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके पुट कर सकते हैं। कैसे? सो देखो यहाँ पर 2x + y इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे 2x - y इज इक्वल टू -2 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैंने काट दिया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई है। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आप सिंपली कहोगे 4 आ जाएगी। क्लियर है? तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। क्लियर है? तो देखो यहां पर ये जो y की वैल्यू आई है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि हमने हाइट यहां पे फाइंड कर लिया है कि हमारे पास जो है हाइट निकल कर आ रही है 4। यहां तक क्लियर है ना? समझ पा रहे हो आप? यानी कि आपका जो ये जो वैल्यू निकल कर आया यहां पर y इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया ना, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, हाइट आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप देखोगे यहां पर कि हमें जरूरत पड़ेगी क्या, हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो इसे फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। जस्ट मिनट, कहाँ गया, जस्ट वेट वेट वेट। हाँ, ये वाली पॉइंट जो देखोगे, एक ये पॉइंट है और ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक की हमारे पास क्या आ चुकी है, यहाँ पर एक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमने तो निकाल लिया यहाँ पर हाइट 4। अब देखो वैल्यू को पुट करो,
अगर आप देखोगे तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या कह रहा है, कि दूसरा इक्वेशन हमारे पास कह रहा है कि 2x - y = -2, और x एक्सिस की बात कही गई है, तो y हमारा क्या होगा इस कंडीशन में, 0 होगा। तो यहां से अगर देखोगे तो 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू -2 आएगी। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू आपके पास -1 आएगी, ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -1 आ गई है, कहां पे, यहां पर। ठीक है। सिमिलरली अगर y को पुट करोगे यहां पर 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है, 4। ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस भी पता चल चुका है, हाइट भी पता चल चुका है। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहां से 1/2 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 4। तो ये काट दोगे 4 दूना, यानी कि टोटल कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आपके टोटल जो थे कंप्लीट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको सेशन कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत आराम आराम से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कुछ इसमें प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा तो जरूर कमेंट करके बताना। सेशन अगर अच्छा लगेगा तो वो भी कमेंट करना, ताकि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फील आए और मैं आपके लिए आगे और क्लासेस भी शूट कर पाऊँ वन सॉन्ग। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।